तो चलो जी ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7, है ना। कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा कि सर 5 दिख नहीं रहा है, बेटा 5 है ही नहीं, 5 दिया ही नहीं है, कोई मिस्टेक भी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, ठीक है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, 3 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है। एक तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और ये नंबर कैसा इवन है। अब जब भी इवन नंबर का कॉन्सेप्ट आए तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। हमने इसके पहले भी आपको बताई है और फिर से हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इवन नंबर जब कॉन्सेप्ट आएगा, जब आपको इवन नंबर बनाना है तो ये बात बिल्कुल हमारे माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि उसका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा इवन ही होना चाहिए। मतलब यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट हम रखेंगे वो इवन ही होना चाहिए। अगर वो इवन नहीं हुआ तो जो आपका नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑड होगा, है ना। यूनिट प्लेस पे आप इवन नंबर ही रखेंगे, बाकी के प्लेसेस में 10 प्लेस हो गया या फिर 100 प्लेस हो गया, इसमें आप कोई भी नंबर रखो, ऑड रखो, इवन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूनिट प्लेस में आपने ऑड नंबर रख दिया तो जो आपका नंबर है वो ऑड हो जाएगा, है ना। तो इवन नंबर के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि यूनिट प्लेस में हमेशा इवन नंबर ही यूज होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहां पे डिजिट्स दिए हुए हैं, टोटल कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है ना। टोटल बोल रहा हूं मैं, है ना। टोटल कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है। एंड 1 2 3 4 6 मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और यहां पे रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, रिपीटिशन जो है वो अलाउड यहां पे नहीं है। अब देखो 3 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है ना, सो इट कैन बी डन। कितने प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। इसको अगर मैं अरेंज करूंगा इन 6 डिजिट को 3 डिजिट नंबर के फॉर्म्स में अगर मैं अरेंज करूंगा तो मैं इसको कितने प्रकार से कर सकता हूं। टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने, 6 है। एट अ टाइम मुझे कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो मैं इसको 6p3 वेज में कर सकता हूं, है ना। कितने वेज में इसको अरेंज कर सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 6, एट अ टाइम कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो कितने प्रकार से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, 6p3 वेज में उसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने, 6p3 वेज में। लेकिन जब उसको 6p3 वेज में हम अरेंज करेंगे तो वहां पे कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे ना जिसके यूनिट प्लेस में ऑड नंबर आ जाए, है ना। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए। अब ये पॉसिबिलिटी को हमें एलिमिनेट कर देना है क्योंकि हमें यूनिट प्लेस में सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो हम इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। देखो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अरेंजमेंट करने के पहले हमें सिलेक्शन भी तो करना होता है ना। मैंने आपको ये बहुत बार बताया है कि अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ 2 वे प्रोसेस। अरेंजमेंट करने के पहले आप सोचते हो, सिलेक्शन करते हो, तभी जाके अरेंजमेंट करते हो, है ना। तो इस प्रकार से हमें सिलेक्शंस करने होंगे, इस प्रकार से हमें सिलेक्शन करने होंगे ताकि यूनिट प्लेस में जो है वो ऑड नंबर ना आए। तो यूनिट प्लेस में हम यहाँ पे देखो हमारे पास डिजिट्स कितने दिए हुए, टोटल 6 डिजिट्स है और क्या है 1 2 3 4 6। तो इसमें से इवन नंबर्स कौन से, 2 है, 4 है और 6 है। तो यूनिट प्लेस में मैं सिर्फ कौन कौन से नंबर यूज कर सकता हूं, एक तो मैं 2 करूंगा, या तो फिर मैं 4 यूज करूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, 6 यूज करूंगा, है ना। इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर मैं वहां पे रख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं कितने तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं, टोटल कितने हैं डिजिट्स, 3 है। तो मैं कितने प्रकार से कर सकता हूं, 3 प्रकार से कर सकता हूं, है ना। देन उसके बाद जो रिमेनिंग प्लेसेस होंगी ना, उसके बाद जो रिमेनिंग प्लेसेस होंगी उसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर पाएंगे। देखो एक डिजिट तो हमने यूज कर लिया ना यूनिट प्लेस में। अगर एक डिजिट यूज कर लिया, देखो 3 में से आप कोई भी एक यूज कर दो। एट अ टाइम आपको कितना यूज करना है, एक, है ना। 2 4 6 तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम आपको कितना यूज करना है, एक यूज करना है। तो जो एक डिजिट आपने यूज कर लिया उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे, 5। तो जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस होगी उसको आप कितने प्रकार से भर पाओगे, ठीक है, कितने प्रकार से भर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी 5। एट अ टाइम हम कितने लेंगे, 2 लेंगे। तो कितने प्रकार से हम उसको भर पाएंगे, 5p2 वे से, है ना। तो यूनिट प्लेस को हम 3 वेज से भर पाएंगे। दूसरा जो है फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस को हम क्या करेंगे, 5p2 वे से भर पाएंगे। तो उसका अगर हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, है ना। नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर और रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। तो लिखिएगा कैसे ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड। सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर्स can be formed, है ना, can be formed by using
3 digit even numbers can be formed by using all the given 6 digits, ठीक है, 6 digits using 3 at a time, है ना, using 3 at a time। और इसको हम कितने वेज से कर सकते हैं, इसको हम कितने अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं, इसके हम कितने अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 6, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो दिस कैन बी डन इन 6p3 वेज, है ना, दिस कैन बी डन इन 6p3 वेज, ठीक है। बट it will also include, ठीक है, include those numbers, ठीक है, those numbers which has odd numbers, which has odd numbers at their unit place, which are not even numbers। ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो which are odd numbers, ठीक है ना, which are not even numbers। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए ना, हमें ऑड नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो therefore, ठीक है ना, therefore we will find, ठीक है, we will find required 3 digit, even numbers by, ठीक है, by using फॉलोइंग, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग मैनर, है ना, इन द, यूजिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इन द, यार ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज जो है ना कोई भी लिख सकते हो, लैंग्वेज के ऊपर हमारे मार्क्स नहीं है, हमारे मार्क्स होते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। आप लैंग्वेज किसी भी तरीके की यूज करो, एकदम लेमन लैंग्वेज यूज करो, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें मार्क्स क्या देने वाले हैं, हमारा फाइनल आंसर देने वाला है, ठीक है ना। सो इवन नंबर्स इन द, ठीक है, फाइंड द रिक्वायर्ड 3 digit इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, इन द फॉलोइंग, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। हालांकि हमारा स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज हमारे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। सो इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है ना, इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब देखो ये मैनर क्या है, तो हमने क्या कहा आपसे, हमें एक्चुअली क्या करना है, 3 digit नंबर बनाना है ना, क्या करना है हमें बेटा, 3 digit नंबर बनाना है। अब 3 digit नंबर बनाने के लिए हमारा जो यूनिट प्लेस है ना, 3 digit नंबर्स बनाने के लिए हमारा जो यूनिट प्लेस है वहां पे सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो यूनिट प्लेस है, इसमें मैं क्या रखूंगा, ओनली, ठीक है, 2, 4 और 6, ठीक है, 2, 4 और 6। यहां पे आप लिख देना ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर इज नॉट अलाउड, है ना, ऑड नंबर इज नॉट अलाउड। इसमें ऑड नंबर जो है अलाउड नहीं होगा। और ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये 3 ways, है ना, 3 ways। व्हाई, देखो एक्चुअली हमें 3 digits यूज करने हैं, लेकिन एट अ टाइम हम कितने यूज करेंगे, एक ही यूज करेंगे ना, 2, एक तो 2 या तो फिर 6, लेकिन इनके अलावा और कोई भी नंबर यहां पे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इनके अलावा और कोई नंबर आपने पुट कर दिया, मान लो ऑड नंबर पुट कर दिया, तो जो 3 digit नंबर आपको मिलेगा वो कैसा होगा, ऑड होगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या निकालना है, इवन, 3 digit इवन नंबर। तो 3 digit इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा 100 ही होना चाहिए, सॉरी, यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा इवन होना चाहिए, नॉट 100, है ना। यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें इवन नंबर्स क्या है, 2, 4 एंड 6। तो इन डिजिट्स में से मैं क्या करूंगा, मिनिमम, ठीक है, यहां पे मैं क्या यूज करूंगा,
2 यूज करूंगा, या तो फिर 4 यूज करूंगा, या तो फिर 6 यूज करूंगा। कितने ऑब्जेक्ट्स है? 3 ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? 3 वेज से, है ना। कितने वेज से? 3 वेज से। अब देखो, ठीक है ना, अब हमारे पास कितनी प्लेसेस बच गई, है ना, कितनी प्लेसेस बच गई हमारे पास? 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, है ना। हमारे पास अभी कितनी प्लेसेस बच गई? 10 प्लेस एंड, ठीक है, हमारे पास अभी कितनी प्लेसेस बच गई यहाँ पे? 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं एक डिजिट यूज कर चुका हूँ, रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे क्या है? अलाउड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जो डिजिट यूज कर चुका हूँ तो क्या मैं उसको यहाँ पे यूज कर पाऊंगा? नहीं यूज कर पाऊंगा। टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। यहाँ पे मैं एक टाइम पे कितना यूज कर सकता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे मैं 2, 4 और 6 की रख सकता हूँ, मतलब इसको मैं 3 प्रकार से भर सकता हूँ, 3 वेज से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन एट अ टाइम मुझे कितना डिजिट यूज करना है? एक ही यूज करना है ना। एट अ टाइम मुझे कितना डिजिट यूज करना है? एक ही डिजिट यूज करना है। तो जो डिजिट मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ जो कि इवन है, मतलब 2, 4 और 6, तो क्या वो इसमें मैं यूज कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं यूज कर पाऊंगा। मतलब 6 में से अगर मैं एक निकाल दूं तो मेरे पास कितने डिजिट बचेंगे? 5 डिजिट बचेंगे। और यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस कितनी है? 2 वैकेंट प्लेसेस है। तो 5 डिजिट टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो इसको मैं कितने प्रकार से अरेंज कर पाऊंगा? इसको मैं कितने प्रकार से अरेंज कर पाऊंगा? 5p2 वेज, है ना। कितने प्रकार से मैं अरेंज कर पाऊंगा? 5p2 वेज में। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं एक डिजिट यूज कर चुका हूं, ठीक है ना। रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो जो डिजिट मैंने यहाँ पे यूज किया होगा उसको मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे? 6। तो यहाँ पे मैं एक यूज कर लिया, मतलब हमारे पास फिर कितने बचे? 5, है ना। सॉरी 5 बचे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? 5 डिजिट्स अरेंज करने हैं। एट अ टाइम मुझे कितना लेना है? 2 लेना है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 5 और एट अ टाइम मुझे कितना लेना है? 2 लेना है। तो ये जो 2 वैकेंट प्लेसेस दिख रही है, मतलब 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, इसको मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूँ? 5p2 वेज से फिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कैसे? ठीक है ना, हम लिखेंगे कैसे? सिंस, ठीक है, सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, इज नॉट अलाउड, ठीक है। यहां पे एक मिनट, है ना, हमने ये तो लिखा ही नहीं ना इवन प्लेस वाला। पहले इवन प्लेस वाला लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग इवन प्लेस वाला लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इवन प्लेस वाला लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हेयर यूनिट प्लेस कैन बी filled by using any one number from digit, ठीक है, any one number, ठीक है, from digits, ठीक है, from digits 2, 4 और 6, है ना। यहां पे हम कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 2, 4 और 6, ठीक है, 2, 4 और 6, ठीक है ना। देन सिंस, ठीक है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, remaining two places can be arranged, remaining 2 places can be arranged in, ठीक है, can be arranged by using, ठीक है, by using 5 different digits, 5 different digits, ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स। देखो यहाँ पे वो डिजिट इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 5 डिफरेंट डिजिट मतलब क्या? यहाँ पे वो डिजिट इंक्लूडेड नहीं रहेगा जो हमने यूनिट प्लेस में यूज कर लिया हुआ है। यूनिट प्लेस में जो आपने डिजिट यूज कर लिया उसको छोड़ के जो 5 बचेंगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो 2 प्लेसेस कैन बी अरेंज बाय यूजिंग द 5 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम। दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं? देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए? 5।
एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं 2, तो ये कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं 5p2 वेज में, क्लियर है, कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं 5p2 वेज में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली दो इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, है ना, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए दो इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है 3 वेज में हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है 6p2 वेज में हो रहा है ना। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर, रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 5p2, ठीक है, 5p2, ठीक है, 5p2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3, है ना, 5p2 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ व्हाट इज 5p2, 5p2 का मतलब क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, n माइनस आर, है ना, वो फॉर्मूला है ना हमारे पास, npr इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट है, क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। यहां पे देखो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, 5 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस करूंगा, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4, है ना, इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 फैक्टोरियल को मैं निकाल दूंगा, बहुत आसान हो गया। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 कितना होना चाहिए भाई साहब 60, है ना भाई साहब, कितना होना चाहिए 60। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे, किस डिजिट का यूज करके 1 2 3 4 6 एंड 7, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। क्या कह रहे एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। देखो यहाँ पे ना आपको दो इन्फॉर्मेशन दिए, सॉरी 3 इन्फॉर्मेशन दिए फिर से, एक तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है ये डिजिट्स आपको यूज करने हैं। टोटल कितने डिजिट्स है हमारे पास 5 डिजिट्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और यहाँ पे नो डिजिट इज रिपीटेड मतलब रिपीटेशन क्या है आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन क्या है, पहला तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, और उसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें से इवन नंबर भी निकालने की, इसमें से कितने नंबर्स जो है वो इवन होंगे। तो फिर से इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट जब भी आए एक बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो यूनिट प्लेस होगा इवन नंबर निकालने के लिए, जो हमारा यूनिट प्लेस होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही रखेंगे। तो ये जो डिजिट हमें दिए हुए हैं इसमें से हमारे पास इवन नंबर्स कौन से 2 और 4 है ना। तो जब हम इवन नंबर वाला अरेंजमेंट निकालेंगे तो उसमें जब यूनिट प्लेस होगा उसमें सिर्फ या तो फिर हम 2 रखेंगे या तो फिर 4 रखेंगे, मतलब 2 और 4 ही उसमें हम यूज कर पाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2, और बाकी की जो अरेंजमेंट्स होगी, बाकी की जो 3 प्लेसेस होगी उसमें हम कौन से डिजिट यूज कर पाएंगे 1 3 4 5, मतलब 1 में से, ठीक है ना, 4 में से 5 में से एक को माइनस कर देंगे तो 4p3 वेज, है ना, कितने वेज में 4p3 वेज, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, 4 डिजिट नंबर लिखना है ना, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग, ठीक है, बाय अरेंजिंग all the given digits, all the given digits, all the given digits, all the given digits from, ठीक है, 1 to 5, है ना, 1 to 5, taking, ठीक है, taking 4 at a time, टेकिंग 4 एट अ टाइम। एक समय पे हम कितने लेंगे 4 लेंगे, और कितने डिजिट्स हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हो गए 5 हो गए, है ना। सो दिस कैन बी डन, ठीक है, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन। कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, देखो
रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और साथ में सारे ऑब्जेक्ट हमारे कैसे है, डिस्टिंक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 5। एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4। सो दिस कैन बी डन इन 5, ठीक है, 4, ठीक है, 5p4 वेज, है ना। दिस कैन बी डन इन 5p4 वेज, ठीक है ना, 5p4 वेज, ठीक है। दैट इज देखो ये 4 नंबर डिजिट आपको बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो यहाँ पे हम कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, 5p4 अरेंजमेंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे इसको लिख देना आप लोग फर्स्ट पार्ट, है ना, ये क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5p4, है ना, 5p4। 5p4 का ही मतलब क्या हो गया बेटा, 5 फैक्टोरियल बाय, है ना, कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1, है ना। और 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 कितना होना चाहिए 120। तो कितने आप 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इन डिजिट्स का यूज करके, टेकिंग 4 एट अ टाइम, कितने बना सकते हो 120, है ना, कितने नंबर्स बना सकते हो 120। तो ये बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब इन डिजिट्स का यूज करके आप कितने 4 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से मैंने आपको बताया हो कि जहां पे भी इवन नंबर आए तो ये बात बिल्कुल हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि यूनिट प्लेस में हम लोग सिर्फ इवन नंबर रख सकेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक, इसमें सिर्फ इवन नंबर्स क्या है 2 और 4। तो ये जो यूनिट प्लेस होगा, जो यूनिट प्लेस होगा उसमें एक तो आप 2 रख पाओगे या तो फिर क्या रख पाओगे 4 रख पाओगे, ठीक है ना। सो देयरफॉर सेकंड पार्ट लिखिएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में फॉर द इवन नंबर्स, है ना, फॉर द इवन नंबर्स, फॉर द इवन नंबर्स, फॉर द इवन नंबर्स, ठीक है ना, फॉर द इवन नंबर्स यूनिट प्लेस will contain either 2 or 4, either 2 और 4, एक तो 2 पुट कर सकते हो या तो फिर 4 कर सकते हो। दिस कैन बी डन इन 2 वेज, है ना, दिस कैन बी डन इन 2 वेज। कितने तरीके से आप कर सकते हो, 2 तरीके। देखो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, ठीक है ना, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। लेकिन 4 डिजिट अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे सिर्फ आप क्या रख सकते हो, 2 वेज में परफॉर्म कर सकते हो। क्यों 2 वेज में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे 2 रहेगा या तो फिर क्या रहेगा 4 रहेगा। मतलब हमारे पास 2 ही इवन डिजिट्स है ना, तो 2 ही इवन डिजिट्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक तो 2 या तो फिर 4। तो इसको हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 वेज तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो रिमेनिंग प्लेसेस है ना, ये जो रिमेनिंग प्लेसेस आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने दे 5, है ना, टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने दे 5। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसको क्या हम यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस में यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। और एट अ टाइम हमें कितने अरेंज करने हैं, 3, है ना। सो वी कैन अरेंज, ठीक है। सो सिंस, यहाँ पे आप लिखिएगा ऐसे, सिंस रिमेनिंग, ठीक है, सिंस रिमेनिंग प्लेसेस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देना, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, सिंस रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग
places can be arranged, ठीक है, can be arranged by using, ठीक है, by using 4 digits, ठीक है, from, ठीक है, by using 4 digits, ठीक है, taking 3 at a time, ठीक है, taking 3 at a time। अब ये जो आपने 4 डिजिट लिए ना, इसमें वो डिजिट इंक्लूडेड नहीं होगा जो आपने यहाँ पे यूज कर लिया हो। यहाँ पे एक तो आप 2 यूज कर सकते हो या तो फिर 4 यूज कर सकते हो, लेकिन जो डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर लिया वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 में से अगर मैंने यहाँ पे एक यूज कर लिया तो मेरे पास कितने बचे, 4 बचे। 4 में से मैं यहाँ पे मैं कितने अरेंज कर सकता हूँ एट ए टाइम, 3 अरेंज कर सकता हूँ। सो बाय, ठीक है, so the remaining places can be arranged by using the 4 digits taking 3 at a time. This can be done, ठीक है, this can be done, है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं और एट ए टाइम हमें कितने लेने हैं, 3, तो इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 4p3, है ना, कितने प्रकार से, 4p3, ठीक है। सो दिस कैन बी डन, ठीक है, दिस कैन बी डन इन 4p3 ways, है ना, दिस कैन बी डन इन 4p3 ways। सो देयरफॉर देखो यहाँ पे एक इवेंट जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 4p3 टाइम्स, 4p3 वेज में परफॉर्म हो रहा है, और दूसरा जो इवेंट है वो कितने वेज में परफॉर्म हो रहा है, 2 वेज में परफॉर्म हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे या फिर जो नंबर ऑफ इवन नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 4 डिजिट इवन नंबर, रिक्वायर्ड 4 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू, देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, इवन नंबर इज इक्वल टू, देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 डिजिट इवन नंबर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इवेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4p3 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज 4p3, 4p3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, दैट इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, और यहाँ पे कितना है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24, 24 इंटू 1 इज 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48। सो देयर विल बी अ 48 इवन नंबर्स, है ना। वी कैन जनरेट द 48 इवन नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। कितने प्रकार से कितने इवन नंबर्स हम लोग बना सकते हैं, 4 डिजिट इवन नंबर्स हम बना सकते हैं 48 बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो लिखिएगा